Hello and welcome to the student of class 12th. In the last class, we discussed about the author of the last lesson of the last lesson. We know about the writer Alphonse Daudet. पिछली बार हमने जो द लास्ट लेसन के लेखक हैं उनके बारे में हमने पढ़ा और जानने का प्रयास किया। तो मैं उसको छोटा सा और बता दूं, आपको रिपीट कर दूं कि हम इसमें फ्रैंको प्रूशियन वार के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी और जो प्रूशियन कहा गया जिनको कि जैसे पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया का जो हिस्सा था उसको प्रूशियन कहा जाता था, जो कि आज जर्मनी के नाम से जाना जाता है। और इस स्टोरी में जब फ्रांस और प्रूशियन का वार हुआ था तो प्रूशियन जीते थे, अर्थात जर्मन्स, और उन्होंने जीतने के बाद जो दो ज़िले थे एल्सेस एंड लॉरेन, वहाँ पर कब्जा किया और वहाँ पर अपने नियम कानून उन्होंने लागू करना शुरू किया। अब हम जब इसके आगे पढ़ेंगे आज तो हम देखेंगे कि एक बच्चा है जो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है जिसका नाम है फ्रांस, और वो इस कहानी को कैसे बयां कर रहा है और कैसे वो शब्दों को बता रहा है, परिस्थितियों को बता रहा है, परिस्थितियों को समझा रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बस जो मैंने पिछली बार कहा था, रिमेंबर दैट वी आर लर्निंग द थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन 1870। हम वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो 1870 की है। तो उस समय की परिस्थितियों को समझने के लिए आपको पुस्तक को स्वयं से भी रीड करके देखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding। फ्रांस नाम का जो बच्चा है वो बता रहा है कि मैं स्कूल के लिए उस सुबह देर से निकला, और जब वह स्कूल जा रहा था तो वह बहुत डरा हुआ था। ड्रीड मीन्स होता है डर, ऑफ अ स्कॉल्डिंग, अर्थात उसको किस बात का डर था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। यहाँ पर एक और नाम आया है, एम हैमल, जो कि एक लैंग्वेज के टीचर थे और वो बच्चों से प्रश्न पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के ऊपर। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और फ्रांस बता रहा है कि वो इस वजह से भयभीत है क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और उसे इस बात को लेकर के हो सकता है एम हैमल, जो कि एक भाषा के शिक्षक हैं, उनसे डांट पड़ सकती है इस बात को लेकर के ही इज़ ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। फॉर अ मोमेंट आई थॉट रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। वो कुछ समय के लिए बच्चा सोचता है कि क्यों ना आज स्कूल ना जाया जाए बल्कि कहीं और जाकर के पूरा दिन व्यतीत किया जाए, अर्थात ही इज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग अवे और बंकिंग द क्लास, मतलब वो क्लास जाने के मूड में नहीं था, उसके दिमाग में ये विचार आते हैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, अर्थात गर्मियों का मौसम कह लो, बहुत ही उजाला था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब है जंगल। जंगल के किनारे वो कहता है कि चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी व्हेन ही वॉज गोइंग टू स्कूल। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और ओपन फील्ड में जब वो देखता है तो सॉमिल अर्थात आरा मशीन जहाँ पर लकड़ी काटी जाती है, उसके पीछे जो प्रूशियन सोल्जर्स है जिन्होंने युद्ध में जीत प्राप्त की है वो ड्रिलिंग अभ्यास करते रहते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटेटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। इन सब चीज़ों को देख करके फ्रांस के मन में ज़्यादा लोक लुभावन इन सब चीज़ों का होता है, ना कि रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। जो ग्रामर का नियम उससे पूछने वाले थे शिक्षक, उससे ज़्यादा कहीं अच्छा लोक लुभावन उसे ये सारी चीज़ें लग रही हैं। बट आई हैड द strength to resist
एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, पर अपने इन विचारों पर वो काबू पाता है और स्कूल के लिए आगे बढ़ जाता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता रहता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग जमा रहते हैं एक बुलेटिन बोर्ड के सामने। अब इसको थोड़ा समझिए। बुलेटिन बोर्ड का मतलब है कि उस टाइम पर सूचनाओं का आदान प्रदान होना इतना आसान नहीं था, तो एक बोर्ड पर चीज़ों को जो मुख्यतः काम की होती थी उसको लिख दिया जाता था, जिससे कि लोग उससे पढ़ सकें और वो लोगों की जानकारी में आ जाए। क्यों? क्योंकि 1870 में ना ही ऐसे माध्यम थे जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो पाता, तो बुलेटिन बोर्ड की व्यवस्था हुआ करती थी उस समय पर। तो ऐसे ही एक बुलेटिन बोर्ड जो कि टाउन हॉल के पास होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के वहाँ पर लिखे संदेश को पढ़ते रहते हैं, और ये बच्चा जाते हुए उस चीज़ को नोटिस करता है और देखता है कि वहाँ पर भीड़ जमा हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और वो देखता है कि पिछले 2 साल में, अर्थात जब से युद्ध चला ख़त्म हुआ, उस 2 साल में वहाँ पर से जो भी सूचनाएं मिली वो बुरी ही थीं। बैड न्यूज़ जो खबर आई वो पूरी उसी बोर्ड के माध्यम से, बुलेटिन बोर्ड सूचना प्रदान करने का जो तरीका था उसी माध्यम से आई। द लॉस्ट बैटल्स, अर्थात हार गए, जो जंग में उनकी हार हुई। द ड्राफ्ट, जो भी चीज़, जो भी नए नियम हुआ करते थे उसको भी उन्हीं के जरिए प्रसारित किया जाता था, बताया जाता था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स जो वहाँ पर हुआ करते थे, वो लोग जो भी जानकारियाँ प्रेषित करते थे उस बोर्ड पर उसको पहले प्रसारित किया जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और इस समय जब ये यहाँ पर से गुजर रहा है तो अब ये सोच रहा है कि इतनी सारी घटनाओं के होने के बाद अब क्या नया हुआ होगा जो कि वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर ये लोगों ने प्रसारित किया है। अ क्विक रिकैप, इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है और स्कूल जाते समय वो बहुत सी चीज़ों को नोटिस कर रहा है, साथ में वह स्कूल जाने के मामले में डरा हुआ भी है क्योंकि उससे टीचर प्रश्न पूछने वाले हैं, लेकिन वो बहुत सी चीज़ों को नोटिस करते हुए जा रहा है। एंड इसके बाद आगे, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर उसके बाद वो जितना जल्दी हो सके जाता है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड, जितना तेज उससे जाया जा सकता है वो जाता है। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है जो औजार बनाने का काम करते हैं वो व्यक्ति, उसका नाम दिया हुआ है वहाँ पे वॉचस्टर, ठीक, ब्लैक स्मिथ लोहार का नाम है वॉचस्टर, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, और उस बुलेटिन बोर्ड के पास ब्लैक स्मिथ वॉचस्टर अपने सहयोगी, अप्रेंटिस का मतलब उसका सहयोगी के साथ वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड को वो रीड करते रहता है, रीडिंग द बुलेटिन। कॉल्ड आफ्टर मी, इससे कहता है डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स बॉय, लिटिल बॉय को वो कह रहा है डोंट गो सो फास्ट, ज़्यादा तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इतना तेज जाओगे तो समय से पहले ही या बहुत ज़्यादा समय रहते पहले ही स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, इसे लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और ये वहाँ पर से गुजर जाता है और ये पहुँचता है एम हैमल, जो टीचर हैं उनका एक गार्डन है वहीं पर, स्कूल के प्रीमिसेस के पास ही होता है ये भी, वहाँ पर ये पहुँच जाता है और ये आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए रहता है, हाँफते हुए वहाँ पर पहुँचता है। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगन, जब सामान्यतः स्कूल चालू होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये बता रहा है कि सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत सी आवाज़ें होती हैं उस दौरान जो कि स्ट्रीट में भी सुनाई देती हैं, जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अर्थात डेस्क को खोलना बंद करना, उसके बाद
लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन मतलब समूह में जब आप पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है, वेरी लाउड, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। हम इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं, अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं ताकि हमको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। उसी को लिखा हुआ है, वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और बहुत पहले टीचरों के पास एक रूलर हुआ करता था, छड़ी हुआ करता था, जिसको कि वो रखे कहते थे डेस्क के ऊपर, वो बजाते थे तो उससे पता चल जाता था कि टीचर कुछ गुस्से में है या कुछ समझाने पर फोकस दे रहे हैं। उसकी आवाज़ भी सुनाई देती थी जो रूलर हुआ करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन जब ये स्कूल पहुंचता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब चीज़ एकदम शांत रहता है। वो कल बता रहा है कि नॉर्मल दिनों में ऐसा होता है कि जब स्कूल जाओगे बहुत सी आवाज़ें आती है, बच्चों की पढ़ने की आवाज़ आती है, टीचर के रूलर की आवाज़ आती है जब वो कुछ समझाते रहते हैं या फिर किसी चीज़ पर दबाव देना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो चलती रहती हैं। लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। I had counted on the commotion to get my desk without being seen। और ये आवाज़ की बातों को इस वजह से सोचते रहता है क्योंकि हो सकता है, बोलता है कि जब ये आवाज़ें चल रही हों, जब हल्ला हो रहा हो, जब बहुत सी घटनाएं घट रही हो, ये चुपचाप जा करके अपनी सीट पर बैठ जाए, बिना कोई इसे ना ही इसे कोई देख पाएगा। तो उसी चीज़ को कह रहा है आई हैड काउंटेड ऑन, मतलब ये सोचते रहता है कि इस चीज़ पर ऐसा होगा कि हल्ला चलते रहेगा, नॉइस होते रहेगी, द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के नज़र में आए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन ये दिन जो था वो ऐसा था जैसे कि रविवार का दिन हो, संडे मॉर्निंग का दिन हो, कोई हलचल नहीं थी, सब चीज़ शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। खिड़की से ये देखता है कि इसके जो क्लासमेट्स हैं वो अपनी जगहों पर बैठ चुके हैं। एंड एम हैमर वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमल है वो वहाँ पर वॉक कर रहे हैं और साथ में वो छड़ी रखे हुए जो अपने आंस में दबा रहे हैं, निकाले हुए हैं, तो वो भी चहलकदमी कर रहे हुए हैं वहाँ पर कक्षा के अंदर पे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और ये कहता है कि अब मुझे दरवाज़ा खोल करके कक्षा के अंदर जाना पड़ेगा सबके सामने, अर्थात अब टीचर भी उसको देखने वाले हैं। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। फिर ये कहते हैं आप इस बात को समझ सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था। और ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आप जा रहे हैं, आपका सर भी नीचे रहता है और आप शर्मा भी रहे हैं, बट आप डरे भी हुए हैं। तो उसी को कहा गया है आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज बट नथिंग हैपन्ड। लेकिन ये जैसा कुछ सोचते रहता है कि टीचर से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, एक तो लेट है, बहुत सी चीज़ों को ये सोचे रहता है, वैसा कुछ होता नहीं है। एम हैमल सामी जो टीचर है वो इन्हें देखते हैं एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी ही विनम्रता के साथ वो कहते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली। वो कहते हैं कि अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ, लिटिल फ्रांस। और बच्चे को वो कहते हैं लिटिल फ्रांस। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, बट I suggest all of you to read this by your own and try to understand it. And reading is very important for all of you, as I have told you that reading comprehension will cover up 20 marks in your final exams. So please read it at your own way and try to understand. आप इसको स्वयं से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। और इसके बाद यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।